अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुस्तफ़ा स्पीक्स और मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, इस वक्त पाक भारत जंग की वजह से हालात इंतहाई संगीन हो चुके हैं। एक तरफ भारत के साथ झड़पों का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ दहशतगर्दों को मारा जा रहा है। नाज़रीन, इस सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस संगीन तरीन सूरत हाल के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और इसके अलावा जो दूसरे बड़े लोग हैं पाकिस्तान को जो चला रहे हैं, रियासत के बड़े लोग जो हैं वो दूसरे कंट्री का, दूसरे मुल्कों के दौरे कर रहे हैं। ये इंतहाई संगीन सूरत हाल में दौरे करना इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो नाजरीन, हम इस पर बात करेंगे कि वजीर आजम जो है वो सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। इसके अलावा जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने जो कि बांग्लादेश के अंदर एक दौरा किया है और वहां पर जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं यूनुस साहब, मोहम्मद यूनुस साहब, उनसे जो मुलाकात की है उसने सारा खेल, सारी गेम तब्दील कर दी है। इसी के साथ साथ नाजरीन हम बात करेंगे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब का शाह उर्दन के साथ जो मुलाकात हुई है। नाजरीन, उससे पहले एक नहायत अफसोसनाक खबर भी आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। खुसूसी दुआ फरमाएं जो पाक फौज के नौजवान हमारे हिफाजत के लिए, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत के लिए माओ के लाल जो है वो बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं, अपनी जान को हथेली पर रखते हुए शहादत का जज्बा दिलों में लिए हुए हमारे एक नहायत ही नौजवान जो शहीद हुए हैं आज। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होकर वो घर गया और क्वेटा से अपनी पहली पोस्टिंग पर यूनिट की तरफ जा रहा था कि रास्ते में अगवा हो गया। ये वो नौजवान है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जिनको देख रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी का शायद ये पहला सेकंड लेफ्टिनेंट है जो यूनिट ज्वाइन करने से पहले ही शहीद हो गया। तो ये एक नहायत अफसोसनाक खबर आप लोगों के साथ शेयर की। खुसूसी दुआ फरमाएं जो पाक फौज के नौजवान हैं उनके लिए, और कमेंट सेक्शन में खास तौर पर पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी लिखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वजीर आजम सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले चलिए इस पर ही बात कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया के साथ पहले जो हमारी मुलाकातें हुई और आपको पता है कि एक मुआहदा भी तय पाया था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है, पाकिस्तान के साथ कोई छेड़छाड़ी करता है तो यूं समझा जाएगा कि सऊदी अरब के साथ उसने पर हमला कर दिया, और अगर सऊदी अरेबिया के साथ कोई पंगा लेता है तो यूं समझा जाएगा कि उसने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया है, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। तो जो नाजरीन मोहतरम, मैं आपको खबर देता चलूं कि हमारे जो वजीर आजम हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब, वो वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खसूसी दावत पर सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। और वहां पर यकीनन ये जो इस वक्त संगीन सूरत हाल बनी हुई है, एक जंग की सूरत हाल बनी हुई है अफगानिस्तान के साथ भी, और मुज़ाकरात किसी जानब, किसी मंजिल के ऊपर किसी तरफ लग ही नहीं रहे, और दूसरी जानब भारत के साथ भी झड़पों का सिलसिला जारी है, तो यकीनन इस चीज पर ही बात होगी। तो ये उनका जो दौरा है वो नहायत अहमियत का हामिल है, और इस दौरे ने जो है वो यकीन जाने के मोदी को भी दौरा पड़ गया इस दौरे की वजह से। आर्मी चीफ ने शाह उर्दन का के साथ जो मुलाकात की है, नाजरीन मोहतरम, फील्ड मार्शल आसम मुनीर की शाह उर्दन से ओमान में मुलाकात हुई है और दफाई तावन बढ़ाने पर बातचीत हुई है। जहां पर भी मुलाकात हो रही है वहां पर दिफाई तावन पर बात हो रही है कि अगर आप पर कोई हमला करता है तो हम आपके साथ हैं, अगर हमारे पर कोई हमला करता है तो आप हमारे साथ होंगे। आर्मी चीफ ने शाह उर्दन को पाकिस्तान की अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की जानब से गर्मजोशी पर मबनी नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया और उर्दन के साथ अपने दरीना और बरदराना तल्लुकात को मजीद गहरा करने के पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। तो ये एक नहायत जो है वो एक अच्छी और बेहतर मुलाकात थी। जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत ही सामने लाई जाती हैं, अंदर की बात जो है वो अंदर ही रहती है, और जब वक्त पड़ता है तो फिर पता चलता है कि उस मुलाकात के पीछे राज क्या था। सबसे जो अहम तरीन जो मुलाकात रही है जिसने भारत को मिर्चें सही मानों में लगाई हैं और भारत की जो मीडिया है वो भी इस वक्त बुखलाहट का शिकार हो चुका है, वो मुलाकात थी जनरल साहिर शमशाद साहब की। बांग्लादेश का जो उन्होंने दौरा किया था, तो नाजरीन ये इंतहाई अहमियत का हामिल था। इस दौरे के बाद मोदी को भी दौरा पड़ चुका है, भारतीयों को मिर्चें लग चुकी हैं और तड़प रहे हैं और तड़पते रहेंगे। मुलाकात हुई है बांग्लादेश के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मोहम्मद यूनुस साहब, उनके साथ मुलाकात हुई है। अच्छा, ये तो मुलाकात हो गई,
जो सबसे अहम चीज है वो है ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूनुस साहब ने जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है बांग्लादेश के इस वक्त, उन्होंने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को एक बांग्लादेश का नक्शा पेश किया है। नाज़रीन मोहतरम, इस नक्शे में अहम तरीन चीज क्या है? इस नक्शे के अंदर जो भारत की रियासत असम है उसको भी इस नक्शे के अंदर बांग्लादेश ने शामिल किया है और पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। ये जो रियासत असम है ये इस वक्त भारत का इसके ऊपर कब्जा है, लेकिन माजी के अंदर जो बांग्लादेश है वो क्लेम ये करता रहा है कि ये बांग्लादेश का हिस्सा है, ये जो रियासत असम है, लेकिन जो भारत है इसने कब्जा किया हुआ है। तो वो इसके अंदर दिखाई गई है और पाकिस्तान को ये क्यों पेश की गई है? नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान को ये इस वजह से पेश की गई है कि अब हमने इस रियासत को वापस लेना है। बांग्लादेश ने ये भारत को वाज़े तौर पर एक पैगाम दे दिया है, ये पाकिस्तान को पेश करके कि पाकिस्तान चूंकि और भारत बांग्लादेश अब एक पेज पर आ चुके हैं। तो जब से ये एक पेज पर आए हैं, भारत की रात की नींदें जो है वो नरेंद्र मोदी की वो हराम हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने एक आम तरीन दौरा किया है वहां का, बांग्लादेश के अंदर जो सिलगुरी कॉरिडोर है वहां का दौरा किया है, जो चिकन नेक समझी जाती है भारत की। अगर उसको काट दिया जाए, उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, तो फिर भारत का जो 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं, रियासतें हैं भारत की, उनके साथ भारत का ताल्लुक राबता जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी इस कॉरिडोर की वजह से, जो सिलगुरी कॉरिडोर है, इसकी वजह से जो इंडिया है, जो भारत है, उसका ताल्लुक उन 7 स्टेट के साथ है। तो उसके करीब तरीन जो इलाका है वहां का दौरा किया गया है और इसी के करीब एक और जगह है इसके साथ जो नक्शे में हमें देखने को मिलती है, जहां पर पाकिस्तान और चाइना जो है वो मिलकर एक एयर स्ट्रिप जो है वो बनाने जा रहा है और वहां पर यकीनन भारतीय अपना जो चीन के फौजी हैं वो भी मौजूद होंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है उसके चूंकि ये वहां पर एयरबेस है तो पाकिस्तान के और चाइना के जो फौजी हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। तो इससे भी भारत की जो बुखलाहट है उसमें इजाफा हो चुका है, भारत की जो रात की नींदें हैं वो भी हराम हो चुकी हैं और इंडियन मीडिया जो है वो लरज उठता है, चीख उठता है कि बिलखसूस जो भारत की चिकन नेक है कहीं उसको दबाने की ये साजिश या कोशिश तो नहीं की जा रही। तो ये जो दौरा था नाज़रीन मोहतरम जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब का नहायत ही अहमियत का हामिल दौरा था। एक तो जंग है सिर्फ बॉर्डरों तक जारी है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर खेल जो है वो खेल रहा है और हर तरफ से जो भारत है उसको मुंह की खानी पड़ रही है और पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्जतों अजमतों से नवाजता जा रहा है और पाकिस्तान का जो झंडा है वो हमें हर जगह पर, हर मैदान के अंदर बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। मजीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल मुस्तफा स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।